बता दें कि हरदोई जिले के गौसगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के बालामऊ विधानसभा के सभी संभावित विधायक प्रत्याशी मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री आर.के. चौधरी जनता और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पधारे। 4 घंटे लेट से जनाब, उन्होंने देर नहीं की, देर हो गई। देर क्यों हो गई, इसके बारे में भी बताएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि भारी संख्या में जनता भी मौजूद थी। जनता का समाजवादी पार्टी से प्रेम कह लें या फिर पूर्व मंत्री से आर.के. चौधरी से, क्योंकि पूर्व मंत्री 4 घंटे विलंब से आए पर लोगों ने उनका इंतजार किया। इस कार्यक्रम को मजबूती दी बालामऊ के संभावित प्रत्याशी छतरपाल और हरदोई के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने। जिले में कृषि महाविद्यालय दिया, हर जिले में GTI सेंटर कॉलेज दिया। कौन सा विकास का काम रह गया? सबके पास लैपटॉप भी पहुंचा। करीब 7 लाख लड़कियों के पास कन्या विद्याधन पहुंचा। करीब 7 लाख लड़कियों के पास साइकिल पहुंची। पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी ने जनता को संबोधित किया और ये भी बताया कि उन्होंने किस किस पार्टी में क्या क्या पदवी संभाली और कितना संघर्ष किया। आखिर में अब उनको समाजवादी पार्टी की विचारधारा ने प्रभावित किया है। नीतू जी, आजीम हैदर जी, मनीष वर्मा जी, आनंद सिंह जी, जनार्दन शुक्ला जी, महेश चौधरी जी, अनूप सिंह जी, छतरपाल जी, डी वर्मा जी, भूपेंद्र रावत, रामबली वर्मा, पूनम सरोज जी, समीर अहमद जी, नरेंद्र वर्मा जी, शिवशंकर लाल, किशन पाल वर्मा जी, जनाब वर्मा जी, तमाम सभी पदाधिकारीगण, दोस्तों और साथियों, बजट कौन हो गया लेकिन जानबूझ से नहीं हुआ। मैं आपके यहाँ आता ठीक 1 बजे, लेकिन कल शाम को कार्ड मिला कि एक बड़ा प्रोग्राम लखनऊ में है पार्टी का। हम सबके नेता राम कुमार यादव जी, उनकी ओर से एक ऐसी किताब लिखी गई है जो पूरे देश को एक बड़ा संदेश है। उसमें नेताजी यानी हम सबके गुरु माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और सबके गुरु माननीय उदय प्रताप सिंह जी, आप जानते होंगे, जिन्होंने माननीय नेताजी को भी गाड़ी में पढ़ाया। तो अगर पूरा कुनबा जुटा और समाजवादी पार्टी सारे पदाधिकारी जुड़े, कार्ड आया न जाए लगा तो नहीं, मैं चला गया इसलिए लेट हुआ हूँ। और जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ 2 बजे 10 मिनट रहे, मैं सीधा भागा। मुझे लगता है मुझे क्षमा मांग रही है, लेकिन क्षमा कोई मैटर है नहीं यहाँ। मैं सीधे अपनी बात आता हूँ। कोई साथी जाएगा नहीं, जो जा चुके, जो बैठे वो तो सुन। साथियों, माननीय जिलाध्यक्ष ने जानते पहले और लोगों ने इस देश की समस्या पे जो आरएसएस द्वारा या बीजेपी सरकार द्वारा पैदा की गई, वो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान समस्या हो, सबकी समस्या पर उसी को दोहराव में बात अच्छी नहीं लगती। हम सीधे आते हैं आज के मुद्दे पे। देश तो तबाह हो रहा, लेकिन कभी बहुत साहब लेते भी कभी थे कि अगर संविधान न माना गया तो देश तबाह हो गया। तो इस तरह हमारे बाप दादा भी कहते हैं। तो जिस समाज को इस देश में मार खाने बाद कोई सुनने वाला नहीं था, अब तो समाज पढ़ के दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, आपके क्षेत्र से MLA होने लगा, हरदोई से MP होने लगा, मंत्री होने लगा, महामंत्री होने लगा। ये बदलाव हुआ नहीं? ये बदलाव अगर हुआ है तो इस देश में दलितों के, पिछड़ों के, ब्राह्मण समाज के भी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी और बदलाव सिलसिला शुरू हुआ। और बहुत सबसे ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, संविधान व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था किया? संविधान के पहले पन्ने में प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना में लिखा है हम भारत इस संविधान को
इस सेंट्रल पार्क बनाते हैं कि आने वाले दिनों में एक नया भारत बनेगा, इसमें हर जाति हर धर्म लोगों को आगे बढ़ते बराबरी और इंसानी जिंदगी। चलिए अब पूर्व मंत्री से हुई हमारी बातचीत पर नजर डाल लेते हैं। हरदोई जिले में आप कार्यकर्ता सम्मेलन में जो आए हैं यहाँ पर, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, हम हैं जी। हमारी तरह प्रदेश में ऐसे तमाम नेता हैं जो निकले हैं गांव में चौपाल लगाना, छोटी मीटिंग करना, बड़ी मीटिंग करना। हम लोग आए हैं संविधान बचाओ भाजपा हटाओ नारे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस देश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के कार्यकर्ता, उसके नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को अपना संविधान मानते हैं। यही कारण है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है पूरे देश में, प्रदेश में दनादन संविधान की मंशा के खिलाफ फैसले होते जा रहे हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर बढ़ावा देना, अडानी अंबानी जैसे लोगों को इतना बढ़ा देना कि अरबपति से खरबपति हो जाएं, लेकिन किसान मरा जा रहा है, मजदूर मरा जा रहा है। ये देश उनका भी है जो मजदूरी करते हैं, कारीगर करते हैं। बिल तो वापस ले लिया सरकार ने, अब मजदूरी करते हैं, कारीगर सराई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, सांप दिखाते हैं, भालू दिखाते हैं, बंदर दिखाते हैं। उनके लिए भी काम करना चाहिए। खाली उद्योगपतियों के लिए, अरबपतियों के लिए काम किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ये देश सबका है, इस देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर यह सरकार काम के मामले में फेल है। इसलिए हम लोग निकले हैं कि हर हालत में इस इलेक्शन में बीजेपी को हराएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। बालामऊ विधानसभा में आप आए हैं, यहाँ पर जनता और सभी कार्यकर्ताओं से मिले, सभी संभावित प्रत्याशियों से मिले, तो आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का मतलब कि मेहनत क्या रंग ला रही है और क्या होने वाला है? देखिए, जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक हमारे पास जितना कैंडिडेट सब जीत रहे हैं। हाँ, जब टिकट फाइनल हो जाएगा तब हम लोग फिर से लगेंगे। अच्छा। अभी तो तैयारी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम है, वो सर्वे करके पता लगाएगी कौन लड़े। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है, हमें 100% उम्मीद है कि हर हालत में हरदोई जनपद की तमाम सीटें हम जीतेंगे और ये सीट जरूर जीतेंगे। अच्छा, ये हरदोई जिले की। और आप तमाम जगह गए होंगे, तो सपा की तैयारी क्या है और किस मतलब किन रणनीतियों के साथ? आपने पिछड़े वर्ग की काफ़ी जिक्र किया, तो ये सरकार पिछड़े वर्ग के लिए क्या ला रही है और क्या करने वाली है? तो सरकार बने तब लाएंगे ना। तो अभी तो आपने कहा ना कि अभी जो है ये सरकार ही आने वाली है, जो मैंने बोल दिया था वही करेंगे। और सिलेक्टेड वर्ड में बोलेंगे माननीय अखिलेश यादव जी, जब सरकार बन जाएगी तब बोलेंगे ना। जनता के कार्यक्रम में आप, ये जनता का ही सवाल है समझ लीजिए एक तरह से, कि जो है 4 घंटे आप लेट थे, तो क्या वजह है इसके पीछे? एक बड़ा प्रोग्राम था, हमारा नहीं बल्कि हमारे नेता का, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय राम गोपाल यादव जी, उनके द्वारा बुलाया गया था। अगर पार्टी के बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हमको बुलाया गया है, तो निश्चित तौर पे मैं पहले वही करूँगा। फिर जब खाली वक्त में आ गया। अच्छा, तो जनता इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी आपको? नहीं, दोनों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लेट हुए, तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे जनता से आप? मैं आभारी हूँ जनता का जो इंतजार किया है। अब बात करते हैं बालामऊ के संभावित प्रत्याशी छतरपाल छत्तर की, जो जनता के बीच इतना संघर्ष कर रहे हैं कि आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के बीच उनका जलवा है। जब हमने छतरपाल से बातचीत की और ये पूछा कि कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का क्या उद्देश्य था, तो उनका जवाब क्या रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आपने हरदोई जिले में ये जो प्रोग्राम देखा, इसका मतलब सभी बहुत सारे वहाँ प्रत्याशी मौजूद थे, तो यहाँ पर बालामऊ के संभावित विधायक प्रत्याशी छतरपाल छत्तर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था गौसगंज में हरदोई जिले के, तो यहाँ पर जो है उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो छत्तर जी, आपका स्वागत है हम न्यूज़ में एक बार फिर से। आप अक्सर हम न्यूज़ पर आते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, तो ये बताइए कि जो ये आज कार्यकर्ता सम्मेलन आपने कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? मुख्य उद्देश्य था कि हमारे बड़े नेता आएंगे। ठीक है, पब्लिक भी बहुत इकट्ठे हुई थी, भीड़ काफ़ी थी वहाँ पे, देखे होंगे आप। और बड़े नेता भाषण देंगे, सबको समझाएंगे आके, तो वही है, सरकार बनाना है बस, और क्या करना। अभी जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था, मेरे दर्शकों ने भी देखा होगा, तो पहले इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि 2 महीने बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि बालामऊ विधानसभा में मैं क्या करने वाला हूँ और क्या होने वाला है। तो बालामऊ विधानसभा में अब 2 महीने लगभग होने वाले हैं, तो जो है क्या तैयारी चल रही है आपकी और ऐसा क्या किया आपने अब तक? 2 महीने में हम जाके लगभग 600 गाँव हो चुके हैं हमारे। हर गाँव में जाके हर बच्चे से लगभग मिल रहे हैं, आदमियों से, बूढ़े बुजुर्गों से, सबसे मिल के आता हूँ और सबसे यही कहता हूँ समाजवादी सरकार बनाई। भाजपा का तो सब जान ही रहे हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब इतना परेशान हो गए हैं भाजपा सरकार से, तो खाली अपनी ही सरकार के बारे में बताना है
और सभी की जागरूक करना है जी कि समाजवादी को वोट दें, समाजवादी की सरकार आएगी, सड़क सुरक्षा, महिला सारी व्यवस्थाएं हाँ, ठीक तो रहेगी। जो है जब मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था तो बालामऊ में क्या क्या कमियां हैं तो आपने बताया था, लेकिन अब तो आप जा रहे हैं, आपने अभी बताया कि आप एक बच्चे से मिल रहे हैं, एक इंसान से मिल रहे हैं पर्सनली जाके। हाँ, तो अब आपको बालामऊ में एक महिला, एक बुजुर्ग, एक युवा की क्या समस्याएं दिख रही हैं जो आप वहाँ पर, अगर जनता और पार्टी आपको मौका देती है तो आप वहाँ पर करवाएंगे, विकास करवाएंगे वहाँ पर? पहले नंबर तो पढ़ाई की, सबसे ज़्यादा मुसीबत तो पढ़ाई की है। अच्छा। भाजपा सरकार में पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही है। ठीक है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और खेत में जैसे फसल हम लोग बोते हैं, वो गायें सांड इतने छोड़ रखे हैं योगी महाराज ने, तो उन्हीं से परेशान है। आदमी दिन भर जो है कि काम करता है, रात में भी नहीं सो पाता है, खेत में रहता है, क्योंकि फसल बोए है, पैसा लगाता है बड़ी मुश्किल से, डीजल भी इतना महंगा है, तो आदमी फसल ही बचाने में पड़ा रहता है, घर में सो ही नहीं पा रहा है। उससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। भाजपा सरकार कुल मिला के भाजपा सरकार अच्छा, मतलब कुल मिला के भाजपा सरकार की जो कमियां हैं वो मतलब आप समाजवादी पार्टी को उसे जागरूक, उनके विचारधारा पहुंचा रहे हैं जी। तो जो है जनता, आपने भी बताया कि एक जो कार्यक्रम हुआ इसके में बड़े बड़े अपने नेताओं को और आपने मतलब मुख्य अतिथि R.K. चौधरी को भी बुलाया था, तो उनके विचारों को वहाँ तक पहुँचाया, समाजवादी पार्टी को, जनता को समझाया। आपके क्या विचार थे जो आप जनता तक पहुँचाना चाहते हैं? हमारे विचार यही है कि सभी लोग समाजवादी को वोट दें, समाजवादी की सरकार बनाएं, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। इनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री ना हुआ है ना होगा, बस। और हम जब तक रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ही देखना चाहते हैं, और मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं। 6 साल हो गया लगातार, और मेहनत करते करते और बराबर मेहनत करते रहेंगे। समाजवादी के साथ हैं। अखिलेश यादव जी का फैसला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला, अंतिम फैसला, जो भी उनका आदेश आता है हमको पता चलता है कि ये काम करना है, तो वही करते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इस कार्यक्रम का आयोजन करने का और इस कार्यक्रम में लोगों को बुलाने का सब मेन मकसद इनका यही था कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है वो जनता तक पहुंचे, जनता जागरूक हो। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बालामऊ विधानसभा में सबसे बड़ी कमी, और मैंने जनता का सर्वे भी किया था, तो आपने वो सर्वे भी देखा होगा, जिसमें लोगों ने बताया था कि आवारा पशुओं से काफ़ी परेशान है, तो इन्होंने वो जाना और ये जो है दूर करेंगे, और काफ़ी कमियाँ हैं जो इनको पता है। और युवा हमारे साथ है, सब युवा आप देख रहे होंगे, जिधर निकलता हूँ हर गांव में युवा जितना भी होता है तो साथ ही में है, सब काम करने के तैयार हैं। आप एक युवा नेता हैं और युवा आपके साथ है, तो जो है युवाओं के लिए भी जो है ये काफ़ी कुछ रणनीति बना रखे हैं जो शायद अभी नहीं बताना चाहते हैं। सुन लीजिए, भाजपा सरकार में जिला पंचायत जितना मतलब आसान नहीं है। मैंने एक महारथी को हराया था। उनका नाम क्या है? बुद्धा लाल। वो विधायकी लड़ते हैं, 200-400 वोटों से लगभग हारे हैं, पूरा कंफर्म नहीं है, पर विधायकी लड़े हैं 3 बार, वो उनको हराया था। अच्छा, तो काफ़ी इस बार भी काफ़ी लग रहा है कि मतलब, अरे हम सामने नहीं टिकेगा, कोई भी आदमी आ जाए। अगर पार्टी अगर इनको इनको अगर टिकट देती है तो इनका कहना है कि फिर सामने चाहे जो आ जाए वो टिकने वाला नहीं है। इतना दम खम रखते हैं। पार्टी किसी को टिकट दे, वो टिकेगा आपकी कोई नहीं। यहाँ की 8 की 8 सीटें है, सब सपा के खाते में है। इतनी मेहनत करेंगे आप? मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे, बचाने वाला कोई नहीं। सब 8 की 8 सीटें सपा के खाते में है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि पार्टी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी किसी को भी टिकट दे, लेकिन ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और करेंगे कि जो है हरदोई जिले में जो है 8 विधानसभा सपा के हाथ में ही जाएगी, सपा के खाते में ही जाएगी। वहीं हमने इस कार्यक्रम के बारे में विशाल, जो कि हरदोई के अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हमारे बड़े नेता इस तरह के कार्यक्रम में इसलिए आते हैं जिससे कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दे सकें। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई जिले के पिछड़ा वर्ग के जो है जिलाध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी की विचारधारा कैसे बचा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं। आप पहले अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। मैं विशाल रघुवंशी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष, जनपद हरदोई से हूँ। हमारी विधानसभा 161 संडीला है जी। विशाल जी, जो है किस तरह से तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी की, और खास तौर पर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो पिछड़ा वर्ग में किस तरह से तैयारी चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब जब पिछड़ा वर्ग लामबंद हुआ है तब उत्तर प्रदेश की सरकार, पिछड़ा वर्ग जिधर गया है उधर उसकी सरकार बनी है। इस बार पिछड़ा वर्ग किधर जा रहा है? पूरा पिछड़ा वर्ग, माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी एक एक जनपद में, एक एक विधानसभा में जा जाकर पिछड़े वर्ग के जो वंचित लोग हैं, राजनीति में अछूते लोग हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और काफी तरह से कर रहे हैं आप लोग?
अभी उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। इससे पहले माननीय अखिलेश यादव जी 12 से 17 तक की रहे और उन्होंने ऐसी योजनाएं दी जो जनता को सीधे लाभ पहुंचाएं। जैसे आप 108 एम्बुलेंस रख लो, 102 ले लीजिए, 100 डायल ले लीजिए, इतना लंबा एक्सप्रेस है, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया। तो विकास में अभी तक किसी सरकार ने सपा की बराबरी नहीं की। तो ये हमारे पास प्रमुख मुद्दे हैं। बाकी बीजेपी के पास जातिवाद के अलावा कोई मुद्दा नहीं। वो जब आप उनके विकास की बात करेंगे तो सीधे जो है जातिवाद में आपको लेके चले जाएंगे। अभी राम मंदिर पे चंदा इकट्ठा हुआ, कितना घोटाला हुआ आप सब लोग को पता है। तो ये सब उनकी नाकामी है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनने वाले हैं 2022 में। हरदोई जिले में भी जो प्रोग्राम हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें मतलब उसमें आपको क्या लगा कि जो है तैयारियां और जनता का जो उस समय रुझान था, जनता जो आई थी, तो उस पर आपको क्या लगा कि समाजवादी की तैयारी और जनता का रुझान कैसा है? देखिए, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के, कहीं ना कहीं हमारे बड़े नेता पूर्व मंत्री जो रहे हैं वो सब आते हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरते हैं, कुछ ना कुछ उनको जो है गुरु मंत्र दे जाते हैं। तो ये सब सार्वजनिक करना, इस बार क्या गुरु मंत्र दिया? ये सब अभी नहीं बता पाएंगे खुले कैमरे से, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु मंत्र चल रहा है। कैसे बीजेपी के लोगों को पराजित किया जाए, कैसे उनको रोका जाए, किसी तरीके का कोई अफवाह ना फैला पाएँ, हिंदू मुस्लिम ना कर पाएँ, इन सब चीज़ों पर गुरु मंत्र चल रहा है। यही सब होगा और आने वाले समय में अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।